तो फ्रेंड्स, चाय मैंने रख दी थी यहाँ बनने के लिए और चाय बहुत ही अच्छी तरीके से उबल गई है। और जब तक के ठंड में चाय ना पियो ना, तब तक के कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और मैं लग चुकी थी अपने घर की क्लीनिंग में, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत दिनों से है ना ब्लाउज़ वगैरह ही सिल रही थी, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। तो फिर आज थोड़ा सा टाइम निकाल के, और ये भी अभी मैं काम में लग गई थी। यहाँ पर मुझे है ना रूम की क्लीनिंग करनी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना ये सब सामान मैंने निकाल लिए थे और ये पर्दे वगैरह भी मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे इन सबको धुलना था। और सबसे मेन चीज़ तो ये थी कि मेहमान आने वाले थे हमारे घर पे, तो इसलिए फिर है ना फ्रेंड्स, अपना घर में तो कैसे काम करते रहो, ब्लाउज़ सिलती हूँ मैं, तो इसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिलता। पर जब बाहर से कोई आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए फिर मैं थोड़ी सी ना यहाँ पर सफाई कर रही थी और मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी। तो मेहमान तो कल आने वाले थे, तो फिर इसलिए बेडशीट आज नहीं चेंज करूँगी, कल सुबह ही करूँगी। अभी तो यही मैं बिछा दूँगी साफ़ करके। तो फिर ये दीवारों पे से ना मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी अच्छी तरीके से। ज़्यादा ख़राब तो नहीं था, क्योंकि मैं बीच बीच में सफाई करती रहती हूँ यहाँ पर हमेशा। तो पर फिर भी थोड़ी सी है ना यहाँ पर अच्छी तरीके से झाड़ू लगा लूँगी। और ये पीछे है ना टीवी के पीछे भी थोड़े जाले टाइप लग रहे थे, तो उसको भी साफ़ कर लूँगी। क्योंकि पीछे ऐसे मतलब कान कोपरे कोपरे में तो हमेशा झाड़ू लगती नहीं है, कभी कभी लगती है वो, तो इसलिए फिर आज ये सब हटा के और अच्छे से साफ़ करूँगी। तो लक्ष्मी और सिया, माया, आज है ना मतलब शनिवार था ना, तो सिया भी स्कूल नहीं गई थी, तो फिर इसीलिए ये भी मेरी मदद करवा रही थी। और जो ऊपर कोठी रखी थी ना, 2 या 3 दिन पहले आपने देखा था वीडियो में कि मैं बाजरी साफ़ कर रही थी। तो फ्रेंड्स, वो है ना 3 क्विंटल बाजरी है, तो उसको फिर अभी मैं है ना पहले तो यहीं पर आगे वाले रूम में ही रखी थी बोरियों में, पर अब उसको है ना मैं ऊपर वाले रूम में, और जो हमारा नीला कलर का ड्राम है ना उसी के वो अंदर डाल दूँगी वो बाजरी को। तो ये जो बिस्तर थे ये उसी के अंदर रखे थे, तो फिर वो भी मैंने निकाल लिए थे उसमें से। उस ड्राम को मैंने खाली कर लिया था, क्योंकि उसमें है ना बाजरी रखनी थी हम लोगों को। तो फिर ये जो बिस्तर है ना, तो अभी इसी दीवार में रख दूँगी, इसमें थोड़ी जगह खाली है, तो फिर ये बिस्तर उसमें रख दूँगी। और ऊपर वाले ड्राम में मैं बाजरी रख दूँगी, क्योंकि 3 क्विंटल बाजरी है फ्रेंड्स, तो कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने उसको है ना धूप में थोड़ा सा सुखा के, और सुखाने के बाद में उसको मैं ना अच्छे से रख दूँगी। क्योंकि पूरा 1 साल का अनाज रहता है, फिर ख़राब होने का डर लगता है। अगर उसमें मतलब धनेर या घुन वगैरह लग जाए तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना सारा फिर वो एक बार अगर उसमें कीड़े लग जाते हैं ना, तो फिर हम साफ़ कितना भी करो तो भी वो साफ़ होता नहीं है। और इसलिए फिर मैंने उसको अच्छे से साफ़ करके, मम्मी ने और मैंने, हम लोगों ने उसको मतलब 2 दिन तक के साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद में उसको धूप दिखाई, और धूप दिखाने के बाद में अभी मैं उसको ड्रम में रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना ये जो कोठी रखी हुई है ना, इसके अंदर मूंगफली रखी हुई है। तो हमारे खेत की ही मूंगफली है, तो अनाज हमारे मतलब खेत का ही हो जाता है, दाल वगैरह बाजरी हो जाती है। तो फिर मैं इसी तरीके से मतलब 1 साल हम लोगों को चलता है नया माल आने तक के। तो इसी कोठी में है ना जो मूंगफली थी, उसमें से भी मैंने मूंगफली निकाल ली थी, क्योंकि फिर बाद में है ना इसको अच्छे से साफ़ करके, इसको इसके ऊपर का जो ढका हुआ था कपड़ा उसको भी धो लूँगी। तो लक्ष्मी ना मैंने यहाँ से झाड़ू निकाल ली थी, और कचरा कुछ ज़्यादा तो नहीं निकला था, पर फिर भी मैंने साफ़ कर ली थी। और लक्ष्मी उसके नीचे से पोछा लगा रही थी वहाँ से। तो फ्रेंड्स, मैं है ना मतलब कपड़े को गीला करके और दीवारों को अच्छी तरीके से पोंछ रही थी, क्योंकि धो तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि अभी है ना ठंड भी बहुत है। और अगर ठंड में अगर रूम धोऊंगी ना, तो फिर मतलब बहुत ठंडा रूम हो जाएगा, पहले ही इतना ठंडा रहता है। इसलिए फिर मैं है ना सिर्फ बाल्टी में मैंने पानी ले लिया था, और गीले कपड़े से मैं पोंछ रही थी इसे। तो फिर मैंने यहाँ पर लक्ष्मी ने पोछा भी लगा लिया था, और पोछा लगाने के बाद में फिर मैंने कोठी को पीछे सरका दिया था। और फिर मैं यहाँ पर है ना ये दीवारों को, मतलब मेरा जहाँ तक हाथ पुर रहा था ना, मैं वहीं तक इसको साफ़ कर रही थी, ऊपर तक तो मेरा हाथ नहीं जा रहा था। और सीढ़ी है ना, मैं मतलब दिवाली के टाइम पे है ना हमारे जो घर के सामने ही ना पेंटर लोग रहते हैं, तो उन्हीं की सीढ़ी में ले लेती हूँ। तो फिर दिवाली में सुमित के पापा और हम दोनों मिलके सफाई करते हैं। तो फिर अभी तो मेरा जहाँ तक हाथ पहुँच रहा था, मैंने वहाँ तक स्टूल पर खड़ी होकर मैं ये दीवारों को अच्छी तरीके से पोंछ रही थी, और कोठी वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेहमान का वीडियो तो शायद ना मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ,
क्योंकि किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है वीडियो में आना। और फिर जैसे मेहमान है ना फ्रेंड्स, मतलब हमारी जो लक्ष्मी है ना उन्हीं को देखने आने वाले हैं। तो इसीलिए फिर लक्ष्मी ना फ्रेंड्स मेरे भाई की बेटी है और वो हमारे घर पे आई हुई है यहाँ पर। अभी उसको छुट्टियाँ चल रही तो इसलिए वो हमारे घर पे आई हुई है। तो फ्रेंड्स उसी को मेहमान देखने आने वाले थे, तो इसलिए फिर हम लोग थोड़ी सफाई कर रहे थे यहाँ पर। और मेहमान है ना संडे के दिन आने वाले थे और ये शनिवार का दिन था। हम लोग शनिवार के दिन में सफाई कर रही थी। और बस फिर यहीं पर है ना मुझे मतलब है ना शादियों के कपड़े भी सिलने थे, बहुत अर्जेंट कपड़े थे, तो मुझे वो भी लेट हो रहा था। पर मेरे को ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही था कि यहाँ की सफाई करना, क्योंकि मेहमानों के सामने फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स ये सब काम करने के बाद में भी है ना मैंने मतलब सफाई करी। सफाई करने के बाद में अभी तक खाना भी मतलब नहीं बना था शायद, तो फिर बाद में मुझे खाना भी बनाना था। और आज है ना हमारे गांव का बाज़ार भी था, तो हरी सब्जियां मिलती हैं वहाँ पर, मतलब सभी चीज़ आती है दुकानें वहाँ पर। तो मुझे बाज़ार भी जाना था हरी सब्जियां लेने के लिए। पर मैं सबसे पहले ना ये साफ़ सफाई करूँगी यहाँ पर अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ये सब साफ़ सफाई कर रही थी मैं। और ये कोट है ना मुझे थोड़ा सा उधर सरकाना था, क्योंकि जो सिलाई की मशीन थी ना वो एकदम दरवाजे के पास में ही आ रही थी, तो फिर वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए फिर मैं ये कोट है ना मैंने उधर मतलब जहाँ जिधर साइड टीवी है ना उधर ही साइड सरका दिया था। और बेडशीट बदलनी थी फ्रेंड्स, पर फिर सोचा आज ही बदल के ना मतलब फिर कल तक के बच्चे लोग मतलब कैसे भी पैरों से चढ़ जाते ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए फिर मैंने आज ये बेडशीट नहीं चेंज करी। सिर्फ पिलो के जो कवर थे ना वही मैं धो रही थी। और पिलो के कवर अच्छी तरीके से धो धा के साफ़ कर दूँगी। और इसकी भी जो पलंग कोट की जो बेडशीट है ना इसको मैं फिर बाद में मतलब कल सुबह ही चेंज करूँगी। जब मेहमान आने वाले रहेंगे ना तो फिर इसके ऊपर मैं नई बेडशीट बिछा दूँगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स फिर यही आज ना दिन भर मतलब है ना तो भी मुझे ना ये सब साफ़ सफाई करते करते ना 2 बज गए थे। और 2 बजे के बाद में फिर मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाया। और फिर खाना बनाने के बाद में ही शायद मुझे बाज़ार भी जाना था और अर्जेंट ब्लाउज़ भी बनाने थे मुझे। तो फ्रेंड्स मेहमान भी है ना मतलब दूर के ही थे, तो वो भी इतने ठंड में सुबह सुबह ही मतलब निकलने वाले थे घर से। मतलब समझो 200 या 250 किलोमीटर दूर से वो आ रहे थे यहाँ पर। तो इसीलिए फिर उनके लिए खाना वगैरह भी बनाना था। जैसे अगर पास के मेहमान हो तो फिर चाय नाश्ता भी करो तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, पर दूर के जब मेहमान आते हैं तो हम उन्हें भूखा भी नहीं भेज सकते। इसलिए फिर मुझे उनके लिए खाने की भी तैयारी करनी थी और बाज़ार से कुछ चीज़ें भी ख़रीद के लानी थी। तो उनके लिए सामान वगैरह भी ख़रीद के लाना था, इसलिए फिर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी के मतलब बहुत सारे काम एक ही साथ आ गए थे। घर की सफाई भी और बाज़ार भी करके लाना था और कस्टमर के मुझे ब्लाउज़ भी तैयार करने थे, क्योंकि उनके भी मतलब है ना शादी के तो नहीं, मंगनी के ब्लाउज़ थे वो, तो मंगनी के ब्लाउज़ भी मुझे तैयार करने थे। और वो 5 ब्लाउज़ थे फ्रेंड्स और 5 साड़ियाँ थी। तो उन पूरे कपड़ों को मुझे रेडी करके कस्टमर को भी देना था। मतलब वो रविवार का उनका भी कार्यक्रम था, तो रविवार तक के मुझे वो भी तैयार करना था। तो फिर मैं ये सभी काम करने के बाद में फिर मैं मुझे ब्लाउज़ भी बनाने थे। तो इसी वजह से फिर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर है ना बहुत फास्ट काम कर रही थी। और मम्मी बैठी हुई थी, लक्ष्मी भी थी, तो वो लोग भी मेरी मदद करवा रहे थे। फिर उसी उन्हीं से कुछ बात कर रही थी शायद मैं, तो मैं यहाँ पर हँस भी रही थी और कुछ बातें चल रही थी हमारी। और थोड़े थोड़े ना फ्रेंड्स हम लोग ध्यान नहीं देते, पर जैसे फ़ोटो या फिर घड़ी, जैसे कोई फ़ोटो फ्रेम हो तो वहाँ पर है ना थोड़े जाले भी लग जाते। तो क्या है, घर के काम मतलब बाकी के काम करते करते इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता। पर मैंने जब ये घड़ी निकाली थी ना तो इसके पीछे ना फ्रेंड्स बहुत जाले लग रहे थे। फिर इसलिए मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ़ करा यहाँ पर। और साफ़ करने के बाद में मैंने इसको है ना गीले कपड़े से भी अच्छे से साफ़ किया था, क्योंकि पीछे साइड से है ना फ्रेंड्स जाले लग रहे थे उसमें, तो झाड़ू से भी झटक लिया था और गीले कपड़े से भी साफ़ कर दिया था इसको अच्छी तरीके से। और फिर अब मैंने यहाँ पर है ना मेरा तो पैर भी नहीं मतलब मेरा हाथ भी नहीं पूर रहा था ऊपर तक के। तो यहाँ पर है ना मैंने पॉट के ऊपर एक मतलब स्टूल भी रखा था और फिर मैं उसी के ऊपर खड़ी होके और ये घड़ी यहाँ पर लगा रही थी। और ये फ़ोटो भी मुझे साफ़ करना था। और फिनाइल की बाटली थी वो भी यहीं रखी हुई थी, फिर उसको भी साफ़ करा, वहाँ से हटाया उसे भी, बोर्ड वगैरह भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करे यहाँ पर। और ये जो विंडो है तो विंडो की भी कांच मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करी। और यहाँ से ना फ्रेंड्स ये दीवार जो थी ना इसको भी मैं पोछे से मतलब गीले कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ लूँगी।
और यहाँ पर है ना मशीन रखी हुई थी, तो फिर इसीलिए मैंने ये मशीन हटा के और यहाँ से भी अच्छी तरीके से झाड़ू लगा के, नहीं मशीन नहीं थी, यहाँ पर कॉट था यही वाला, दीवान रखा हुआ था। तो फिर अभी दीवान सरकाया ना फ्रेंड, तो थोड़े से इसके पीछे भी जाले थे, मतलब ज़्यादा तो गंदा नहीं था पर थोड़े जाले थे यहाँ पर भी। तो फिर मैंने इसको भी यहाँ से साफ़ करा, और ये कस्टमर के कपड़े भी मशीन के ऊपर रखे थे, तो ये भी सब हटा दूँगी यहाँ से, मतलब पूरा क्लीन कर दूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि मेहमान आएंगे तो फिर इतना फैलारा नहीं रखूँगी यहाँ पर, अच्छी तरीके से यहाँ पर पूरी साफ़ सफाई कर दूँगी। और ये कस्टमर के ब्लाउज़ थे जो मैंने कल तैयार करे थे, वो भी मैं अच्छी तरीके से रख दूँगी। तो साड़ियाँ वगैरह भी थी, और मशीन को भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया था। और ये फैंस, ये मशीन है ना दुकान पे ही रहती है, क्योंकि सुमित के पापा और मैं है ना, हम लोग दुकान पे ही काम करते हैं दोनों। पर अभी मम्मी और लक्ष्मी आए हुए हैं ना, तो फिर मैं अगर दिन भर दुकान पे चल जाती हूँ तो फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता है घर पे अकेले, इसलिए फिर मैंने थोड़े दिनों के लिए है ना ये मशीन भी मैं यहीं पर लेके आ गई हूँ, मतलब घर पे ही। तो जब तक मम्मी और लक्ष्मी यहाँ पर रहने वाले ना, तब तक के मैं घर पे ही सिलने का काम करूँगी। और फिर जब वो चले जाएंगे तो उनके बाद में फिर मैं ये मशीन है ना दुकान पे ही लेके जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर है ना फ्रेंड्स प्रॉब्लम आती है मुझे सिलने में, क्योंकि यहाँ पर है ना प्रेस वगैरह नहीं है, इंटरलॉक की मशीन भी नहीं है यहाँ पर, तो मुझे दिक्कत आती है। तो मैं सफाई कर रही थी फ्रेंड्स, और यहाँ पर है ना ये बाबा जी आए थे, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या लेते हैं करके, तो इन्होंने बोला कि मैं चावल या गेहूँ ले लेता हूँ। तो फिर मैंने इनको चावल दिया एक प्लेट में। तो फिर यहीं पर ये इन लोगों बाबा को मैंने चावल देने के बाद में इन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, और वापस से मुझे थोड़े से दाने हैं रिटर्न दिए थे, और मुझसे कहा कि जिस डिब्बे में भी तुम चावल रखते हो ना, तो ये वापस से उसी में डाल देना। तो फिर मैं वापस ये लेके गई थी थोड़े से, और लक्ष्मी भी कुछ काम कर रही थी शायद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बाबा जाने के बाद में थोड़ी देर के बाद में फिर ये आजी भी यहाँ पर आए थे, और आजी का ना ब्लाउज़ था मेरे पास सिलने के लिए, तो ब्लाउज़ ही लेने के लिए आए थे ये। तो फिर इनका ब्लाउज़ रेडी था, तो मैंने इनको ये ब्लाउज़ भी दे दिया। इन्होंने ना मुझे इसके पैसे दिए, और फिर कुछ बातें कर रहे थे शायद, मैं इनको बोल रही थी कि आप एक बार चेक कर लेना, अगर आपको इसको ढीला फिट कुछ लगेगा तो फिर रिटर्न लेके आना, तो मैं इसको कर दूँगी आपको सही से। तो ये बोले थे कि नहीं, तुम हमेशा जब भी सिलते हो तो एकदम सही मेरे को माप आता है बोले, तो कोई ज़रूरत नहीं बोले चेक करने की, मैं हमेशा तो आप ही के पास सिलवाती हूँ। तो यही आजी बोल रही थी, और फिर मैंने उनको ब्लाउज़ दे दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना लक्ष्मी भी ये मशीन को साफ़ करके और रख रही थी, तो मैं भी अच्छी तरीके से यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद में मुझे तो धोना था रूम, पर ठंड की वजह से धोऊँगी नहीं, सिर्फ अच्छी तरीके से पोछा लगा लूँगी हाथ से फिनाइल वगैरह डाल के। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पर करूँगी एंड। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मेरी जो प्यारी प्यारी बहनें कमेंट करती है ना, वो कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, और मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरे चैनल को मतलब उन्हें सपोर्ट किया, और वो मेरी वीडियो भी देखती हैं। और फ्रेंड्स उनके सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अपने ब्लॉग को मैं यहीं करूँगी एंड। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।